पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचैन लिजवान को अपने ब्लड की पावर का इस्तेमाल करते हुए ठीक कर देता है, लेकिन इस वजह से उसकी हालत वहाँ पर खराब होने लगती है। ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर अलग अलग चीजों की मदद से बायचैन की तबीयत ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसलिए बायचैन की सिस्टम उससे कहती है, अगर तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को और ज्यादा पावरफुल बनाते हो तब मैं तुम्हारी तबीयत यहाँ पर ठीक कर दूंगी। इसलिए बायचैन डिसाइड करता है कि वो अपने डिसाइपल को और ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग देगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जूशन और बाकी लोग जो होते हैं वो लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि बायचैन ने यहाँ पर कहा था कि सभी को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस रूम के अंदर जाना है और कम से कम 3 घंटे तक के वहाँ पर वार्म अप करना है। इसलिए वो लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हाउतियान वहाँ पर बायचैन से कह रहा होता है, हम सबको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, क्योंकि हम सब ने यहाँ पर मिलकर आपके लिए दवा वगैरह बनाने की कोशिश की थी, इसलिए हम सबको ही प्रैक्टिस करने जाना चाहिए। जिस पर बायचैन कहता है, तो ठीक है, यहाँ पर ये तय हो चुका है कि तुम सारे लोग वहाँ पर प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर 3 घंटे तक के अपना वार्म अप करोगे। इसलिए ना चाहते हुए सारे के सारे डिसाइपल को बायचैन की बात माननी पड़ती है, लेकिन सभी के जाने के बाद वहाँ पर बायचैन की सिस्टम उससे कहती है, तुमने अपने मिशन का 50% काम पूरा कर लिया है। ये देखकर तो बायचैन हैरान रहता है कि मैंने तो सारे के सारे लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए भेज दिया, तो आखिर यहाँ पर मेरा 50% काम ही कैसे पूरा हुआ? मुझे तो इस मिशन का 100% पूरा करना था ना। जरूर यहाँ पर कोई ऐसा बचा हुआ है जिसने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने से मना कर दिया है। इसलिए वो वहाँ पर आकर हाउतियान और बाकियों से पूछ रहा होता है, क्या कोई अब भी ऐसा मौजूद है जिसने वो पिल या फिर चिकन सूप बनाने में मदद की थी, लेकिन तब भी वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया। तब हाउतियान वहाँ पर कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, इस चीज में दूसरे वाले मास्टर जो थे वो भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर उनका नाम किसी को ना बताएं, इसलिए हम उनका नाम नहीं बता रहे थे। जो उनका बायचैन समझ जाता है, तो अच्छा यही बात थी कि यहाँ पर मेरा मिशन 50% ही पूरा हुआ था। इसलिए वो लिंजी से कह रहा था, जाओ और दूसरे मास्टर को यहाँ पर बुला कर ला, मुझे उनसे काम है। इसलिए लिंजी उस मास्टर के पास आकर उसे सारी बात बताती है कि बायचैन मास्टर आपको बुला रहे हैं। इसलिए वो मास्टर वहाँ पर बायचैन के पास चले जाता है। उसे पता नहीं होता कि यहाँ पर तो बुरा फंसने वाला है। इसलिए बायचैन उससे बातों ही बातों में प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, ताकि अब ये मास्टर वहाँ से बाहर ना निकल सके। तब जैसे वहाँ पर वो मास्टर प्रैक्टिस रूम के अंदर आया होता है, उसके सामने जूलियान आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। ये देखकर तो वो मास्टर भी हैरान रहता है कि मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना तो ये जूलियान यहाँ पे मेरी जान ले लेगी। जूलियान उससे कह रही होती है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, पर देखो अब तुम यहाँ पर मुझे मिल चुके हो, इसलिए आज तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसलिए वो वहाँ पर उस मास्टर के पास जाकर उसे मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद बायचैन वहाँ पर दोबारा से अपने मिशन को देख रहा होता है कि अब जाकर यहाँ पर उसका मिशन 100% पूरा हुआ भी या फिर नहीं, लेकिन तब भी उसे पता चलता है कि उसका मिशन तो 75% ही पूरा हुआ है। उसके सिस्टम वहाँ पर कह रही होती है, ये मिशन तुम्हारा इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी हाउतियान और बाकी कुछ डिसाइपल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं, उनकी वहाँ पर जान भी जा सकती है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर तो बायचैन भी घबरा जाता है और जल्दी से भागते हुए हाउतियान और बाकियों के पास आता है, जहाँ पर उसे वो सारे लोग बेहोश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुके थे और वहाँ पर चारों तरफ आग जल रही होती है। बायचैन जैसे उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आता है, वो आग उस पर भी झपटने लगती है, लेकिन तब भी वहाँ पर बायचैन ने जैसे तैसे खुद को बचाते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करके हाउतियान और बाकी सभी को वहाँ पर हवा में उठा लिया था, और उन्हें हवा में उठाने के बाद वो सभी को वहाँ से पोर्टल के जरिए बाहर भेज देता है, ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी जान बचा सके। अगर थोड़ी देर और हुई थी बायचैन को यहाँ पर, तो वो लोग की यहाँ पर जान जा सकती थी, लेकिन वो वहाँ पर अपने डिसाइपल को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन आग की लपटों की वजह से उसकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाहर हाउतियान और बाकी जो होते वो काफी ज्यादा घबरा जाते कि मास्टर अंदर कैसे होंगे, हमें जल्दी से अंदर जाकर मास्टर को बचाना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन जैसे वहाँ पर बायचैन बेहोश हुआ होता है, उसकी सिस्टम उससे कह रही होती है, तुमने यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर लिया, तुमने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी सारी की सारी पावर वापस दे रही हूँ, जो तुमने जूशन को दोबारा से ठीक करने में लगा दी थी। इसलिए बायचैन के पास उसका सारा का सारा ब्लड वापस आने लगता है, ताकि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। और जैसे वहाँ पर बायचैन के पास उसका ब्लड वापस आया होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, इसलिए वो पूरे एटीट्यूड के साथ उस कमरे से बाहर निकल कर आता है, जिससे देखकर तो सभी हैरान रहते हैं कि बायचैन मास्टर ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, वो इतने बड़े खतरे से आसानी के साथ देखो बाहर निकल कर आ चुके हैं, मास्टर का तो कोई जवाब नहीं, हमारे मास्टर तो सच में एक मास्टर बनने के ही लायक हैं। दूसरी तरफ हम एक सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मास्टर खड़ा होता है, तब उसके पास एक दूसरा एल्डर आता है। वहाँ पर आने के बाद वो उससे कह रहा होता है, मैंने सुना है यहाँ पर तियान्युन सेक्ट का
जो सीक्रेट रेल्म है वो कुछ ही टाइम के अंदर ओपन होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पर ले जाएं ताकि मैं भी तियानुन रेल्म के अंदर जा सकूं। अगर आप मुझे वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार है तो इसके बदले में आपको एक बहुत ही पावरफुल जेट भी दूंगा जो आगे चलकर आपके काम आने वाली है। लेकिन वो एल्डर वहाँ पर उससे कह रहा होता है वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं होगा, मैं ऐसे ही तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकता। लेकिन वहाँ पर दूसरा वाला एल्डर तो जिद पे उतर आया था, उसे कैसे भी करके वहाँ पर जाना ही था। इसलिए ये वाला जो एल्डर होता है उसके पास से वो जेट छीन कर वहाँ से भागने लगता है। जैसे वो वहाँ से भागता है आसमान से तियानुन रेल्म का जो पोर्टल होता है उसके अंदर से बिजलियां निकल कर दूसरे वाले एल्डर के ऊपर ही गिरना शुरू हो जाती है। वो उस पोर्टल के अंदर जाना चाहता था, उस पोर्टल बिजलियों से वहाँ पर उसे झटका देकर उसकी हालत खराब कर दी। दूसरी तरफ बाचन वहाँ पर हाओतियान और प्रिंस जो होता है उन्हें अपने घुटने पे बिठा देता है और उनसे कहता है तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठकर अपनी प्रैक्टिस करोगे, जब तक कि मैं नहीं कहूँगा तब तक तुम लोग यहाँ से नहीं उठ सकते। ये देखकर तो हाओतियान और प्रिंस दोनों घबरा जाते हैं। वो मास्टर से कह रहे होते हैं मास्टर हमारे पैरों में दर्द हो गया, हम कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, हमें यहाँ से उठने का मौका तो दो। लेकिन बाचन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पर कह रहा होता है तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहना है तब तक के जब तक कि यहाँ पर तियानुन सीक्रेट रेल्म का पोर्टल जो है वो ओपन ना हो जाए। वो पोर्टल ओपन हुआ तब तुम लोग उठ सकते हो, या फिर अगर वो पोर्टल ओपन होने में ज्यादा टाइम लगा तो तुम करीब 1 साल बाद यहाँ से उठ जाना। जो सुनकर तो हाओतियान और प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई होती है कि हम लोग यहाँ पर 1 साल तक कैसे बैठे रहेंगे। वो मास्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे होते कि हमें ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी, हम वैसे ही दूसरी चीज करके पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन ये चीज तो हमें बहुत बेकार लग रही है। लेकिन उनकी वहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि तभी वहाँ पर तियानुन रेल्म का जो सीक्रेट पोर्टल था वो वहाँ पर ओपन हो जाता है। इसलिए प्रिंस और हाओतियान जल्दी से वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो पोर्टल होता है वो उनसे थोड़ा दूर था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। बाचन वहाँ पर कह रहा था तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं इस पोर्टल को यहीं पर लेकर आ जाता हूँ। जिसके बाद उसने पलक झपकते ही उस पोर्टल को हाओतियान और प्रिंस के सामने लाकर खड़ा कर दिया होता है। जो देखकर तो वो दोनों भी हैरान थे कि अरे वाह, यहाँ पर मास्टर ने तो पोर्टल को हमारे पैरों के सामने ही लेकर आ गया, ये तो कमाल की बात है। अब तो हम आसानी के साथ पोर्टल के अंदर जा सकते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो दोनों वहाँ से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि वही एल्डर था जिसके ऊपर पोर्टल के अंदर जाने की वजह से बिजलियां निकल रही थी। वो वहाँ पर अपने डिसाइपल से कह रहा होता है देखो यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल से पोर्टल को एक्टिवेट करवाया है तुम लोगों के लिए, इसलिए जल्दी से अंदर जाओ। ये सुनकर उसके जो डिसाइपल होते हैं वहाँ पर उस पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर जाने वाले होते हैं वो पोर्टल उन्हें अंदर आने देता ही नहीं, उन्हें उठाकर वो वहाँ से दूर फेंक देता है। जो देखकर तो मास्टर भी हैरान रहता है कि यहाँ पर ये हुआ क्या, ये पोर्टल अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा। तब दूसरा वाला जो मास्टर होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि अभी यहाँ पर दूसरा वाला पोर्टल कहाँ है। तब उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि ये जो दूसरा वाला पोर्टल है वो बाचन के सेट के अंदर मौजूद है। जो देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि यहाँ का पोर्टल चल रहा नहीं और वहाँ का पोर्टल कैसे चल रहा है। मुझे तो लगता है कि वहाँ पर का जो मास्टर है उसने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की होगी, तभी तो वहाँ का पोर्टल अभी भी एक्टिवेट है। वो एल्डर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाचन के सेट का जो पोर्टल होता है उससे अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है ताकि यहाँ से वो अपने डिसाइबल को अंदर भेज सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, वो पोर्टल तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा था, जिस वजह से उसकी वहाँ पर हालत खराब होने लगती है। पर तब वो जो डिसाइबल होते हैं यहाँ पर डिसाइड कर दे कि लगता है कि पोर्टल यहाँ पर तो नहीं आने वाला, पर हमें यहाँ से उस पोर्टल के पास जरूर जाना होगा। हमें यहाँ से उस पोर्टल के पास जाकर उसके अंदर चले जाते हैं, देखते हैं कि हमें वहाँ पर जाने के बाद कौन रोक सकता है। इसलिए वो एल्डर और बाकी सारे डिसाइपल जो होते हैं वहाँ पर बाचन की साइड की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग उस पोर्टल के अंदर जा सके। लेकिन जैसे वो वहाँ से बाचन के सेट के पास आते हैं इससे पहले ही वो मास्टर उन्हें वहाँ पर देख लेता है। जो देखकर वो हैरान रहता है कि ये कौन घुसपैठिया लोग हैं जो यहाँ पर आने के बाद पोर्टल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पर कुछ कर पाता है इससे पहले ही बाचन ने जो अपने सेट के आसपास इनविजिबल शील्ड बनाया था वो वहाँ पर उस एल्डर उसके डिसाइपल को अंदर जाने से रोक देता है। अब वो लोग तो सेट के अंदर ही नहीं आ पाते तो वहाँ पर पोर्टल का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। जो देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये इनविजिबल फॉर्मेशन किसने लगा दिया। इसलिए वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देते कि किस तरह से वो सेट के अंदर जा सकते हैं। इधर हम प्रिंस और हाओतियान को देखते हैं जो दोनों तियानुन सीक्रेट रेल्म के अंदर आ चुके थे। उन्हें वहाँ पर तो आते साथ ही ऐसे रास्ते में ही कई सारे हीरे मोती पड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर तो हाओतियान भी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर तो देखते ही देखते कोई भी अमीर हो जाएगा। इसलिए वो दोनों मिलकर आसपास जितने भी कीमती पत्थर या हीरे मोती होते हैं उन सभी को जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि आगे जाकर वो उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन के सर की मूर्ति रखी होती है जिसकी आंखें वहाँ पर लाल होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रैगन वाला फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन वो एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर इन लोगों के साथ करेगा क्या वो हमें अभी नहीं बताया चाहता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।